हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, प्रतिशतता को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लेकर के चल रहे हैं मिश्रण एलिगेशन को बहुत कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। आज का सेशन शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए दोस्तों, मिश्रण होता क्या है। मिश्रण मिश्रण की परिभाषा क्या है। जब दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाने से एक नई वस्तु प्राप्त होती है, उसे मिश्रण कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, होता क्या है। कह रहे हैं कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को हम मिलाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाने से जो एक नई वस्तु प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिश्रण क्या है कि हमने ले लिया है पानी और दूध। पानी और दूध कह रहा है कि हमने लिया दोस्तों वाटर एंड मिल्क, यानी पानी और दूध। पानी और दूध को मिलाने के पश्चात जो चीज प्राप्त होगा, हमने अगर क्या किया, इसको एक बर्तन में पानी को और दूध को दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमको पदार्थ प्राप्त होगा, यानी कि जो हमको नया वस्तु प्राप्त होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण। हमने क्या लिया, पानी अलग था, दूध अलग था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, घोल दिया। तो मिलाने के पश्चात जो चीज प्राप्त हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उदाहरण लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमको एग्जाम्पल क्या दिया गया है। कह रहे हैं कि 12 रुपए प्रति किग्रा की वस्तु में 18 रुपए प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि दो वस्तु है, ध्यान से देखिए। एक पहली वस्तु है, कह रहे हैं कि पहली वस्तु जिसका मूल्य है 12 रुपया, 12 रुपया प्रति किग्रा, यानी कि 1 किलो का मूल्य इसका कितना है, 12 रुपया है। और दूसरी वस्तु सी में दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि दूसरी वस्तु, और दूसरी वस्तु का जो मूल्य दिया गया है ये कितना है, 18 रुपया किग्रा। कह रहा कि इसको किस अनुपात में आपस में मिला करके बेचा जाए कि दोनों को मिलाने के पश्चात जो 1 किग्रा बेचा जाए, यानी कि जो हमारा मिश्रण आएगा, मिश्रण को किस अनुपात में बेचा जाए कि ये 15 रुपए किलो बिके, इसकी जो बिक्री होगी ये 15 रुपए किलो हो जाए। कह दोनों को मिलाकर किस अनुपात में आपस में मिलाया जाए कि दोनों का अगर हम मिश्रण कर दें तो ये 15 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बिक जाए और दुकानदार को नुकसान भी ना हो। तो इसको हम कैसे बेचेंगे, इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर दो विधि लगाएंगे। हमारे पास दो है, एक तो हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड और दूसरा लगाएंगे इजिली हमारा क्या होता है, व्यवहारिक मेथड। व्यवहारिक मेथड में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो बहुत आसान तरीका होगा, जैसे हम लोग गणित लगाते हैं, हमें अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, अनुपात। अनुपात किसका किसका निकालना है, पहली वस्तु का और बटे दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो दोनों मेथड होगा, दोनों ही बहुत ही सरल है, आपको जो आसान लगे उससे सॉल्व कीजिए। लेकिन देखिए दोनों ध्यान से क्या है, कह रहे कि अनुपात में हमारा जो पहला वस्तु दिया है, पहले वस्तु और दूसरे वस्तु का हमें अनुपात निकालना है। ठीक, तो इस पहले वस्तु बटे दूसरे वस्तु का जो अनुपात का फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य माइनस
पहली वस्तु का मूल्य, मिश्रण का मूल्य बटे मिश्रण का मूल्य माइनस पहली वस्तु का मूल्य, फिर नीचे क्या होगा, मिश्रण का मूल्य माइनस दूसरी वस्तु का मूल्य, दूसरी वस्तु का मूल्य। अब ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपने क्या किया कि यहाँ पर हमको दिया गया है जो अनुपात है पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, हम जो रेशियो निकालेंगे किस अनुपात में मिलाया जाएगा, इसका ये फार्मूला होता है। ये हमारा क्या है, इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, मिश्रण का मूल्य माइनस पहली वस्तु का मूल्य बटे मिश्रण का मूल्य माइनस दूसरी वस्तु का मूल्य। तो यहाँ से हमारा अनुपात क्या निकलेगा, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु का जो हमारा अनुपात है, अनुपात हमारा क्या होगा, मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य कितना है 15, 15 माइनस पहली वस्तु का मूल्य दोस्तों कितना है 12 रुपया बटे 15 माइनस दूसरी वस्तु का मूल्य हमको कितना दिया गया है 18 रुपया, तो 18 रख दीजिए। घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा, 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा, और 15 में से 18 में से 15 घटेगा -3 आएगा। लेकिन कभी अनुपात हमारा निगेटिव में नहीं होता दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम अनुपात कभी माइनस में जाकर के नहीं करते हैं। जब भी अनुपात हम निकालेंगे या किसी चीज में किसी को मिलाएंगे तो वो हमारा प्लस में मिलता है। जैसे हमें चीनी और चावल को मिलाना होगा तो दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे, चीनी भी रहेगा, चीनी रहेगा, चावल रहेगा, तभी हम आपस में मिला पाएंगे दोस्तों। अगर चीनी ना हो, चावल नहीं होगा तो मिश्रण तैयार ही नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जो मिश्रण होता है ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। 3 1 का 3, 3 1 का 3, इसका जो रेशियो बन गया 1:1, इसका जो अनुपात आ गया, यानी कि पहली और दूसरी वस्तु का जो रेशियो निकलेगा ये कितना आएगा, 1:1 का रेशियो होगा। ठीक दोस्तों, आपने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली वस्तु बराबर हमको कितना दिया है, 12 रुपये किलोग्राम है, 12 रुपया प्रति किग्रा। दूसरी वस्तु 18 रुपया किग्रा है, 18 रुपया किग्रा हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो हमारा मिश्रण है कि ये किस रुपया किलोग्राम हो जाए, 15 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। दोनों को मिलाने के पश्चात जो मिश्रण होगा ये 15 रुपये किग्रा हो गया, तो 15 रुपया किलोग्राम हो गया। अब यहाँ पर इसका अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु का जो हम अनुपात निकालेंगे ये क्या होगा, मिश्रण का मूल्य माइनस पहले वस्तु का मूल्य बटे मिश्रण का मूल्य माइनस दूसरी वस्तु का मूल्य। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली और दूसरी का जो अनुपात होगा, मिश्रण का मूल्य हमारा 15 रुपया दिया है माइनस पहली वस्तु का मूल्य 12 रुपया है दोस्तों, तो हमने 12 रखा बटे 15 माइनस दूसरी वस्तु का मूल्य हमारा कितना हो गया 18। हम घटा देंगे तो 15 में से 12 घटेगा 3 आ गया, और 15 में से 18 घटेगा तो -3 आएगा। लेकिन मिश्रण में कभी क्या होता है कि माइनस में नहीं आता हमारा अनुपात, इसलिए माइनस हटा देंगे तो 3 3 कट गया, 1 आ गया। इसका जो पहली और दूसरी वस्तु का रेशियो आएगा ये 1:1 आ गया। ये हमारा क्या था, नॉर्मल विधि, जैसे हम लोग गणित में लगाते हैं। अब यहाँ से हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। ध्यान से देखिए दोस्तों, एलिगेशन मेथड क्या होता है, बहुत ही सरल है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। अगर आपको सूत्र भी नहीं आ रहा तब पर भी आप एलिगेशन मेथड से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम व्यवहारिक विधि से आप ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों कि 12 रुपया और 18 रुपया को मिला रहे हैं तो 12 + 18, दो वस्तु को मिला रहे हैं बटे 2, बराबर कितना हो गया 12 18 30, 30 के बटे 2 यानी कि 15 रुपया। 1 किलो का मूल्य 15 रुपया हो रहा है तो 15 से 15 कटेगा, 1 आ रहा है, यानी कि दोनों का अनुपात 1:1 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हम निकालेंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड होता क्या है, ये हमारा मिश्रण हो गया। मिश्रण में यहां पर कहा है कि दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। मिश्रण में एक तो पहली वस्तु है और दूसरी हमारी क्या है, पहली वस्तु, और दूसरी तरफ दूसरी वस्तु दिया गया है। कह रहा है कि पहली वस्तु जो है हमारा ये 12 रुपया किलोग्राम है, 12 रुपया प्रति किग्रा। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारा मिश्रण दिया गया है, सॉरी दूसरी तरफ जो वस्तु दिया गया है ये हमारा कितना है 18 रुपया प्रति किग्रा। यहां से हमें क्या पता चला है, ध्यान से देखिए दोस्तों कि दोनों वस्तु हमारे अलग अलग पते चल रहे हैं कि पहली वस्तु हमारा 12 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरी वस्तु हमारा 18 रुपया प्रति किलोग्राम है। लेकिन इसका जो ये मिश्रण है, दोनों का मिश्रण हमारा 15 रुपये प्रति किलोग्राम है,
दोनों का मिश्रण हमारा कितना है दोस्तों, 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब यहीं से आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो हमारा मिश्रण आया है बीच वाला भाग, इसका हम इसके साथ अंतर निकालेंगे, और 18 रुपए का इस मिश्रण के साथ हम क्या निकालेंगे, अंतर। कितने का अंतर है, तो हम जानते हैं दोस्तों अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। तो 15 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, इसका अंतर यहाँ पर लिखा जाएगा, इसका अंतर जितना है यहाँ पर लिखेंगे। 18 और 15 का अंतर जितना आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3 और 3 आ रहा है, तो कटेगा 3 एक का 3, 3 एक का 3। इसका जो रेशियो आएगा 1:1, यानी कि हमारा पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा, 1:1, यानी कि 1:1 आ रहा है, 1 के अनुपात 1, यानी कि दोनों हमारा 1 और 1 किलोग्राम के रेशियो में हम मिला करके मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए फिर से मिश्रण दिया गया है, करेक्ट, मिश्रण हमारा 15 रुपए किलोग्राम तैयार हुआ है, लेकिन पहला हमारा वस्तु जो था ये 12 रुपए में था और दूसरा वस्तु हमारा 18 रुपए प्रति किलोग्राम था। लेकिन मिश्रण का मूल्य जो प्राप्त हुआ है ये हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 15 रुपए प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा अंतर कितना बन रहा है, पहली वस्तु को मिश्रण का अंतर देखें 3 का बन रहा है, दूसरी वस्तु मिश्रण में भी अंतर 3 का है। तो यहाँ से हम रेशियो का कटा देंगे, 3 3 कटा, तो यहाँ पर जो 1 और 1 आया यही हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है दोस्तों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर वो क्या दिया गया है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिला करके बेची जाए कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपया प्रति किलोग्राम रहे। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह क्या रहा है, कह रहा है कि 25 रुपये किलोग्राम का कोई वस्तु है और उसमें हम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु को हम क्या करें, किस अनुपात में एक दोनों को मिक्स कर दिया जाए कि अगर उस अनुपात को अगर हम बेचें तो वह हमारा 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री हो जाए। तो इसके लिए हम दोनों मेथड से लगाएंगे दोस्तों। हम पहली मेथड में आपको बताए हैं कि अगर पहली मेथड में हमें अनुपात निकालना है, अनुपात हम किसका निकालेंगे, पहली बटे दूसरी वस्तु का, तो बराबर होता क्या है, मिश्रण का मूल्य, और मिश्रण का मूल्य कितना दिया गया है, 22। मिश्रण के मूल्य में से हम पहले दूसरी वस्तु का मूल्य माइनस करेंगे, तो दूसरी वस्तु का मूल्य कितना दिया गया है, 20 रुपया, 20 के बटे मिश्रण का मूल्य हमारा फिर से कितना दिया गया, 22 माइनस। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहली वस्तु का मूल्य हमारा जो दिया गया है उसको आप घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22 में से 20 को घटा देंगे 2, और 25 में से 2 को घटाएंगे -3। जबकि अभी हमने आपको बताया कि मिश्रण का अगर हमारा जो मिश्रण होता है ये कभी माइनस में नहीं होता है, मिश्रण हमारा कभी निगेटिव में नहीं जाएगा, तो यहाँ से माइनस हटा देंगे तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो अनुपात आएगा ये 2:3 का आ जाएगा। ठीक, 2 और 3 का अनुपात आने का मतलब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 25 का 2, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 रुपया, और 20 रुपये किलोग्राम है तो दूसरी वस्तु का मूल्य 3 किलो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 0 110। अगर हम 22 के हिसाब से बेच रहे हैं तो 22 पंचे 110, 5 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 5 किलोग्राम आ रहा है, अर्थात हमारा जो नियम है ये क्या है, सही है। ठीक, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, एलिगेशन मेथड क्या है, बहुत ही शानदार मेथड है। एलिगेशन मेथड में आप कर क्या सकते हैं, एलिगेशन मेथड में हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम लिखेंगे मिश्रण। मिश्रण हमारा क्या दिया गया है, और ये मिश्रण है किसका किसका, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का, तो ये हमारा पहली वस्तु हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरी वस्तु हो गया। मिश्रण में पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों दिया गया है, जबकि यहाँ पर पहली वस्तु का मूल्य हमको कितना दिया गया है, 25 रुपया, और दूसरी वस्तु का मूल्य कितना दिया गया है, 20 रुपये। जबकि हम क्या किए हैं कि दोनों को मिलाने के पश्चात ये जो मिश्रण का मूल्य आ गया ये कितना आ गया हमारा, 22 रुपया। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का डिफरेंस इसमें कितना है, तो दूसरी वस्तु का पहली वस्तु का हम अंतर निकालेंगे, डिफरेंस मतलब हम क्या निकालेंगे, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 25 और 22 में अंतर देख रहे हैं, 30 का है, 3 का है, और 20 और 22 में भी अंतर जो हमारा निकालेंगे तो अंतर कितने का बन रहा है, 2 का बन रहा है, अर्थात यहाँ पर रेशियो जो बन रहा है 2:3 का रेशियो बन रहा है।
यानी कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो रेशियो बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, 2:3 का बनेगा। ठीक, देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि इसमें हमको मिश्रण दिया गया है। मिश्रण हमारा जो है ये क्या किया गया है, मिश्रण हमको 22 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेच रहे हैं, लेकिन मिश्रण हमारा बना किससे है, दो वस्तुओं से, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। तो हम पहली वस्तु दूसरी वस्तु का वास्तविक मूल्य रखेंगे। पहली वस्तु का 25 रुपया है और दूसरी वस्तु का 20 रुपया हो गया, लेकिन मिश्रण का मूल्य हमारा 22 रुपया है तो हम 22 लिखेंगे। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, 25 रुपया और 20 रुपया का हम इस 22 रुपया के सापेक्ष अंतर देख रहे हैं, तो इसका जो अंतर है 3 आ गया और इसका भी अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों हमारा कट नहीं रहा है, जब नहीं कटेगा तो वही हमारा क्या बन गया, यानी कि ये हमारा पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो रेशियो आ गया, ये कितना आ गया, 2:3 के, यानी कि 2 किलो और 3 किलोग्राम। पहला वस्तु 2 किलोग्राम और दूसरी वस्तु 3 किलोग्राम को अगर हम मिला देते हैं तो इसका जो रेशियो बनेगा यही हमारा क्या बनेगा, 22 रुपया किलोग्राम के हिसाब से सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।